हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रीमियम मास्टर जी। आशा है स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देश में एक बहुत ही हाईलाइटेड जो न्यूज़ अभी रन कर रहा है वो है आपका ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर है क्या, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, बस नाम सुने हैं। और बहुत सारे कयासों से पता लगाया जा रहा है कि ये युद्ध हो रहा है, क्या है। तो हम जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, ये क्यों हुआ, किनके द्वारा हुआ। हम सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी आतंकी हमला हुआ था, जहां पर टूरिस्ट लोग को मारा गया था, जो घूमने गए थे पहलगांव। तो शुरुआत ऐसा होता है कि पहलगांव घूमने गए टूरिस्ट लोगों को मारा गया। तो लाजमी था कि उसका रिटेलिएशन होना था, आतंकी हमला था। पूरे देश में जगह जगह मार्च निकाली गई और सेना से अपील किया गया कि आप एक बड़ी कार्रवाई करिए। इस बार या तो पाकिस्तान, नहीं तो अपना फिर यही झेलते रहिए। तो इसी के चलते क्या हुआ कि जारी हुई सर्च चला। सर्च में पता चला कि यहाँ पर जो हैंडलर थे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जो हैंडल कर रहे थे पाकिस्तानियों को। इसके बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये 7 मई को हमला ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बार भारत पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ताजा हमलों के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई भी की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। यहाँ पर तनाव भारी बढ़ा हुआ है सीमा पर, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो इसी बीच क्या होता है कि भारत 7 मई 2025 का बदला ले लिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लेना जरूरी था। तो 7 मई 2025 को बदला ले लिया गया। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत और पीओके के 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा और टीआरएफ के 9 आतंकी ठिकानों को, जो मुरीदके, कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे स्थानों पर थे, उनको निशाना बनाया गया। यानी कि यहाँ पर 9 आतंकी ठिकाने जो अलग अलग जगह थे, कुछ एलओसी के पास थे और कुछ एलओसी के बहुत अंदर जाकर, यानी पाकिस्तान में। वहां पर हमारे फोर्सेस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और ये कुछ टेररिस्ट कैंप है जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में है। सवाई नाला, है ना, मुदरिके। तो ये सब जो है, ये आपका पूरा इंडियन आर्मी के द्वारा मैप जारी किया गया कि यहाँ यहाँ अटैक हुआ है, प्रेस ब्रीफिंग में। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों पड़ा, ये बहुत दिलचस्प बात है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर नामकरण के पीछे पहलगाम हमले में मारे गए हैं जो लोग हैं उनके। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। कई मांग का सिंदूर उजड़ गया था और उस कायराने हमले में विवाहित महिलाओं के सिंदूर को आतंकियों ने उजाड़ दिया, और इसलिए बदले की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। यानी कि महिलाओं के सिंदूर को जो आतंकियों ने उजाड़ा था, उसे ही नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसका मतलब था उन निर्दोष महिलाओं को जिनका सिंदूर जड़ गया, उनको इंसाफ दिलाना था। एक्चुअल में ये होता ही है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में टूरिस्ट घूमने गए, बेवजह उनको मारा गया, उनसे धर्म पूछ के मारा गया और बोला गया कि जा अपने सरकार को बता दे। एक वीडियो आती है महिला की कि आप पूछती है कि हमें भी मार दो, तो आतंकवादियों के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे।
जा अपनी सरकार को बता दे। तो उन्हीं निर्दोष महिलाओं का जिनका सिंदूर जड़ गया, उन्हीं को इंसाफ दिलाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब देखते हैं कौन कौन से स्पॉट पे भारत ने किया अटैक। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालयों को निशाना बनाकर रात के समय 9 ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। जहां पर पहला है मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का ठिकाना है। दूसरा है मरकज तैयबा मुरीद के, लश्कर तैयबा एलटी का मुख्यालय है। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा बहुत बड़े बड़े आतंकी संगठन है पाकिस्तान के, जिनको सह मिलता है पाकिस्तानी सरकार का। सरजल तेहड़ा कला, जैसे मोहम्मद का अड्डा है। महमूना जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन एचएम का ठिकाना है। और मरकज अहले हदीस बरनाला, ये लश्कर तैयबा का अड्डा है। उसके बाद छठा है मरकज अब्बास कोटली, जैसे मोहम्मद का केंद्र। मस्कर रहील शहीद कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर, सवाई नाला मुजफ्फराबाद। और सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का संचालन केंद्र है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर सारा जो ऑन मैप आतंकी ठिकाने हैं जिन पर पूरी तरह से इंडियन आर्मी ने और कहो तो इंडियन नेवी और ये एयरफोर्स तीनों का संयुक्त जो मिशन था उसको अंजाम दिया गया। पूरे विश्व की नजर अभी दोस्तों बनी हुई है भारत और पाकिस्तान पे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि शांति बरतने की कोशिश की जाए दोनों की तरफ से। ये देखिए कुछ अटैक्स की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान से निकल के आई हैं, किस तरह से भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने हमला किया है। धाराशाही एक तरह से कर दिया उनके एयर डिफेंस का, उनके हर एक चीज का पता भी नहीं चला। और कब मात्र 30 मिनट के अंदर, 25 से 30 मिनट के अंदर लगभग 100 आतंकियों को वहां पर ढेर कर दिया गया। कुछ जो टारगेट्स थे वो एलओसी के पास थे। एलओसी के पास इन 5 टारगेट पर अटैक किया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैश मोहम्मद के स्टेजिंग एरिया है और ये हथियार विस्फोट और जनरल सर्वाइविंग ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर था। लश्कर तैयबा का बेस था जो राजौरी के पूंछ में सक्रिय था। बरमाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी और जंगल सर्वाइवल केंद्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। इट मीन्स दैट ये जो पाकिस्तान है ये आतंकिस्तान है, इसके अंदर न जाने कितने टेरर कैंप चल रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर भारत में आकर के ये लोग तबाही मचाते हैं। और इन्हीं कैंपों को आइडेंटिफाई किया गया, कुछ एलओसी के पास थे और कुछ एलओसी से बहुत अंदर। तो कुछ ये कैंप्स है। अब्बास कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का फिदाइन, यानी कि जो सेल्फ बॉम्बर होते हैं, वो अपने पूरे शरीर में बम फिट करके बांध के आते हैं और खुद को ही उड़ा लेते हैं, इसलिए इन्हें फिदाइन कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी 15 आतंकियों की ट्रेनिंग करने की थी। यहाँ ये देखिए क्षतिग्रस्त जो दिख रहा है आपको, मतलब तबाह ड्रोन मिसाइल। जरूरी भी था इन्हें एक याद दिलाने कि हाँ कि भारत गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट्स था, जैसे सरजल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और मार्च 2025 जम्मू कश्मीर के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकियों की इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 12 से 18 किलोमीटर आईवी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंक फैलाने का केंद्र था और पठानकोट एयरबेस हमला का प्लान भी यहीं से किया गया था। महमून जाया कैंप कुछ 12-18 किलोमीटर है, कुछ 6 किलोमीटर अंदर है, यानी कि अंदर घुस घुस के भारतीय सेना ने इनका सफाया किया है। मरकज तैयबा मुरीद के, यह 25 किलोमीटर अंदर है एलओसी से और 2008 के
मुंबई हमले में के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। अजमल कसाब 26/11 हमला जो भारत पे हुआ, उसका मुख्य आरोपी का ट्रेनिंग यही मरकज तैयबा मुरीदके में हुआ था। मरकज सुभान अल्लाह भवलपुर या इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर अंदर यह जैसे मोहम्मद का केंद्र था। आपको बता दें, यहाँ पर हफीज सईद के 13 से 14 परिवार को मार दिया गया है। इसी हमले में उनकी मौत हुई है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो भारत का कई हमले 26/11 से लेकर न जाने कितने हमलों में शामिल रहा है, उसके लगभग 13 से 14 परिवार को बहन सब थी, उसको मार दिया गया है इसी हमले में। और वो कह रहा था चिक चिक के कि शायद हम भी मर जाते उस दिन। ये होता है अपने परिवार को खोने का गम। और जो न जाने कितने परिवारों को वह बर्बाद कर चुका है। आज उसे पता लग रहा होगा अभी कि परिवार शब्द क्या होता है, कितना दुख होता है अपने को खोने का। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुर्दिके स्थित लश्कर के मुख्य ठिकाने पर 4 हमला हुआ। यहाँ पर अधिकारियों के साथ ऑपरेशन के दौरान लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुर्दिके में लश्कर के मुख्य ठिकाने पर लगातार 4 बार हमला किया गया। मुर्दिके 1990 से लश्कर का गढ़ है, जहां अजमल कसाब और 9 अन्य आतंकवादियों को 26/11 के हमले से पहले प्रशिक्षित किया गया था। अधिकारियों ने बताया इसके अलावा 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली और तहब्बुर राना भी वहां गए थे। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें किस तरह से पाकिस्तान में हलचल मची थी जब अटैक हो रहा था। बहुत सारी। मुरीदके में गेस्ट हाउस के ओसामा बिन लादेन ने दिए थे 10 लाख रुपए। बताओ, गेस्ट हाउस के निर्माण के ओसामा बिन लादेन, जो अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन था जिसे अमेरिका ने मारा, वो वहां पर 10 लाख रुपए का दान दिया था आतंकवादी गेस्ट हाउस बनाने के लिए। अधिकारियों ने बताया कि हफीज सईद के नेतृत्व में लश्कर तैयबा ने जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई देश के अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी हमले किए हैं। ये देखिए टेररिस्ट कैंप जो मरकज तैयबा मुरीदके का है, इसी को नष्ट किया गया है। ये जो पूरा है इसी को नष्ट किया गया है। टेरर कैंप जो चलाए जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, आतंक की फैक्ट्री कहलाती है लश्कर का मरकज। आतंकवादियों के अनुसार मुद्रिके में स्थित तैयबा के मरकज केंद्र को आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। यह लश्कर तैयबा का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र है जिसे नष्ट किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती किए गए लोगों को बरगलाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 1000 छात्र नामांकित है। और ये मुरीदके में जो लश्कर तैयबा का जो फैक्ट्री है, ये इसी धंधे से चल रहा है कि यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई आतंकवादी ठिकाना नहीं है, इसी के आड़ में यहाँ पर ये काम करते हैं। ऊपर से कि हम पढ़ा रहे हैं, अंदर में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें फिदाइन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें भारत के खिलाफ उस्काया जाता है और फिर इन्हें बरगलाया जाता है और हमारे यहाँ भेज दिया जाता है कि जाइए, आपका काम है गजवाए हिंद करना और जाइए वहाँ आतंक फैलाइए और पाकिस्तान का और पूरे मुस्लिम समाज का नाम हमारा रोशन करिए। और इन्हें बताया जाता है कि जो ऐसा करेगा वो हुरों के पास जाएगा। ऐसा करके छात्रों को बरगलाया जाता है, उन्हें फुसलाया जाता है और भारत के खिलाफ साजिश के लिए उकसाया जाता है इन्हीं आतंक की फैक्ट्री में। ये देखिए सर्जल सियालकोट में जो हमला हुआ, इस बार पूरी वीडियो के साथ हमारे पास है। पिछला बहुत सारा अटैक हुआ था, उरी हमला हुआ और हमारे लोगों ने भारतीय जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, है ना। बालाकोट हमला हुआ, उसमें लोग सबूत मांगते थे कि सबूत दो सबूत दो। इस बार पूरे सबूत के साथ भारतीय आर्मी वहां गई थी और वहां से सबूत इकट्ठा करके लाई। बहावलपुर के मरकज में हुई थी पुलवामा हमले की प्लानिंग।
बहावुल के जो मरकज था बहावलपुर के, उसमें मरकज में जैसे मोहम्मद अपने लड़ाकों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता है। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उसकी जो हमले की योजना थी इसी शिविर में बनाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हुई थी। दोस्तों सबको पता होगा 14 फरवरी 2019 को 40 जवानों की मौत जो हुई थी। पूरा देश उस समय भी पुलवामा हमले का बदला लेने मांगा था, बदला लिया भी गया, बहुत सारे आतंकवादी को मारा गया घुस करके। लेकिन उसके बाद भी ये सुधरते नहीं है, ये तो है ना, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो इन्हीं ये लोग का यही हाल है। किसी भी नागरिक को नहीं पहुंचाया गया कोई क्षति, और इससे जो पूरा अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, किसी भी नागरिक को यहाँ पर क्षति नहीं पहुंचाया गया, ना ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। यहाँ पर लगभग 70 से 100 आतंकवादी मारे गए, और जब सेना ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज था, परंतु उस वक्त तुरंत पाक की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। आता भी कैसे? हमारे पूरे फाइटर प्लेन आसमान में थे, जगुआर और हमारे मिग, राफेल, तेजस, सब। देखिए ये कुछ अटैक्स की तस्वीरें हैं, किस असर वहां पर पैनिक की स्थिति बन गई थी। बता दें आपको कि राफेल, ऐसा बताया जा रहा है कि राफेल के स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल से हमला हुआ है, जो बिना एलओसी के पार किए हुए यहाँ से अटैक हुआ है। हमारे पास लंबी रेंज की मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, आत्मघाती कामिकाजे ड्रोन्स हमारे पास हैं, जिनसे यहाँ पर अटैक हुआ है। सभी टारगेट को एक साथ हिट किया गया। बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सेना 30 मिनट के अंदर एक साथ लगभग 9 टारगेट पर एक समय हिट किया गया। जब पाकिस्तानी आर्मी कुछ समझ पाती तब तक भारतीय सेना अपना काम कर चुकी थी और वापस अपने बेस पर लौट आती है। हालांकि इतना आसान नहीं था, लेकिन सारे काम को एक श्रेणी वाइज अंजाम दिया गया, और पूरे विश्व से जब सुबह होती है तो सबको पता चलता है कि ऐसा हुआ है और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो पूरे विश्व से बहुत सारी बातें आती है ना। ये जो हमारे न्यूज़पेपर है, जस्टिस सर्व्ड, सिन डिमोलिश्ड, ऐसा करके ऑपरेशन सिंदूर की बातें ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। और ये 2 महिलाओं को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है भारत की तरफ से। इनको इसलिए बुलाया गया, ये बताया गया कि नारी शक्ति का इनको परिचय दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये जो है सोफिया कुरैशी और ये व्योमिका सिंह, जिन्होंने पूरे प्रेस ब्रीफिंग में बात बताई कि किस तरह से क्या क्या हुआ। तो इस तरह से अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तनाव बहुत बढ़ गया है। अभी तो पूरा मीडिया और ये पूरा जो अखबार है भरा पड़ा है इन सारों खबरों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत पुरजोर कार्रवाई की जा रही है। बहुत इधर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे लोग लगभग 25-30 उधर से जब पाकिस्तान हमला करता, रिटेलिएशन करता, उसमें 30-35 एलओसी पर जो लोग हैं वो मारे गए हैं अभी, और भारी कार्रवाई इधर से भी की जा रही है। पूरा पाकिस्तान को लगभग लग रहा है कि ऐसा उनको खत्म ही इस बार कर दिया जाएगा। बहुत जगह हमले हुए हैं, लाहौर में हुआ, रावलपिंडी में हुआ है, उनके बेस पर अटैक हुआ, उनके एयर डिफेंस को उड़ाया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती है, और उनको इस बार जरूरी भी था कि उनको दिखाना कि भारत क्या कर सकता है ना। उनको लग रहा था कि बस ऐसे ही हुआ, ऐसी है, हम करके निकल जाएंगे। तो भाईजान और पाईजान जो वो बात बोलते हैं ना, ऐसा वीडियो में देखा है कि पाईजान ये तो सुबह हो गई है, बम हमला होता है मिसाइलों से। हम मिसाइलों से जब हमला होता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ सूरज उग गया है। सुबह क्या कहते हैं उसको, रात के 2 या 3 बजे के आसपास जो हमला होता है, तो पाईजान सुबह हो गई बमों से। तो इसी तरह से अब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और इसी तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।